तो वेलकम मेरे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर इस सीरीज का एक और नया एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि ये वाला एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। और साथ ही में मैं यहाँ पर इतना लेट होने की वजह से आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और इसके साथ में आपसे हमारे इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपका और समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने पिछले एपिसोड में देखा कि लियन यहाँ पर एक स्टूडेंट की जान बचाता है, मगर वो स्टूडेंट वहाँ पर लियन को धोखा दे देता है। उसके बाद लियन वहाँ पर एक सप्लाई पॉइंट के पास आकर वहाँ पर कई सारे डिवाइसेस और हथियार बनाता है। तभी वहाँ पर एक गुलाबी बाल वाला लड़का आकर वहाँ से हथियार लेकर जाने लगता है। तो लियन वहाँ पर उसे टोकता है और अब आगे तो वह लड़का लियन को घूर रहा होता है। तो लियन वहाँ पर कहता है कि तुम इसे यहाँ पर ऐसे ही नहीं लेके जा सकते हो। साथ ही में लियन कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर इस हथियार के बदले सिर्फ 200 पॉइंट दे दो, उसके बाद तुम यहाँ पर इस हथियार को खुशी खुशी लेकर जा सकते हो। तो वहाँ पर बेल कहती है कि ये लड़का क्या आखिर यहाँ पर पागल हो गया है, ये आखिर अपने बनाए हुए हथियार को बेच क्यों रहा है। तो वहाँ पर प्रोफेसर जेक्सी कहते हैं लियन यहाँ पर जो कर रहा है उसे यहाँ पर आर्म डीलिंग कहते हैं, और यहाँ पर कई सालों से इस कंपटीशन के अंदर होता आ रहा है। और यहाँ पर एक रिफाइनर अपने बनाए हुए हथियारों को बेचता है और उसके बदले में उसे यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं, और इससे सामने वाले की भी मदद हो जाती है कई सारे ताकतवर बीस्ट को मारने में। और ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग नियमों के अंदर कई सारे लूप होल्स हैं, और इस वजह से यहाँ पर एक रिफाइनर को कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर उसी गुलाबी वाले लड़के को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कहता है क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए, क्या तुम्हें इस हथियार के लिए यहाँ पर 200 पॉइंट चाहिए। और साथ ही वहाँ पर कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ना दूं तो तुम यहाँ पर मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो वहाँ पर लियन कहता है अच्छा तो चलो मैं यहाँ पर तुम्हें एक छोटा सा डेमो दिखा ही दूं। तो उसके बाद वहाँ पर बेल खुश हो जाती है और वहाँ पर कहती है कि चलो बस अब मुझे यहाँ पर एक फाइट देखने का मौका तो मिलेगा, तो अब चलो जल्दी से यहाँ पर अपनी फाइट स्टार्ट करो। तो लियन वहाँ पर उस बम को उसके पीछे फेंक देता है और वहाँ पर उस बम के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पर नीचे गिर जाता है, मगर वो वहाँ पर गिरने के बावजूद भी उस हथियार को नहीं छोड़ता। तो उसके बाद वहाँ पर खड़े होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारे हथियार में इतना खास क्या है जो तुम इसके इतने सारे पॉइंट मांग रहे हो। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है मेरे दोस्त ये एक बर्निंग बैटल एक्स है और ये तुम्हारे हाथों की स्पीड से चलती है, और ये यहाँ पर एलियन बीस्ट को मारने में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। और साथ ही वहाँ पर लियन कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारी इससे मदद नहीं हुई तो मैं कौन सा यहाँ से भागा जा रहा हूँ, तुम वापस आकर अपने पॉइंट लेकर चले जाना। तो उसके रिप्लाई में वो बंदा कहता है कि लियन तुम बहुत ज्यादा ही सेमलेस हो। तो वहाँ पर लियन कहते हैं कि अच्छा तुम्हें सेमलेस हूँ तो चलो अब ये मुझे वापस दे दो, और वैसे भी तुम्हें ये खरीदना तो है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, तुम ना सही तो कोई और सही, मैं इसे किसी और को बेच दूंगा। तो ये कहने के साथ ही वहाँ पर हथियार को छीनने लगता है। तो वो बंदा उस हथियार को वहाँ पर खरीदने के लिए मान जाता है। तो वहाँ पर लियन कहता है कि ये हुई ना बात, ये लिया ना अब तुमने अच्छा सा डिसीजन, और फिर वो बंदा वहाँ पर पॉइंट्स को शेयर कर देता है। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि लियन ने वहाँ पर उस हथियार के ऊपर एक सिक्योरिटी लॉक लगाकर रखा हुआ होता है। तो लियन वहाँ पर उस सिक्योरिटी लॉक को खोल देता है। तो ये सब कुछ देखकर प्रोफेसर जेक्सी कहते हैं कि ये लड़का कितना इंटेलिजेंट है, और साथ में यहाँ पर कितने आश्चर्य की बात है, इस लड़के ने यहाँ पर बिना एलियन बीस्ट को मारे और बिना फाइट किए ही यहाँ पर सिर्फ हथियार बेचकर पॉइंट्स को हासिल कर लिया है। और साथ ही में उन्हें वहाँ पर चिंता होती है कि लियन अब आगे चलकर कहाँ जाएगा। तो उनकी इस बात को वहाँ पर बेल सुन लेती है और वहाँ पर कहती कि आपका इससे क्या मतलब है कि वो आगे चलकर कहाँ जाएगा, मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूं कि वो हमारे इस ग्रेट वॉर कॉलेज का हिस्सा बनेगा। तो उसके रिप्लाई में प्रोफेसर जेक्सी कहते हैं कि मिस बेल आपकी जानकारी के लिए मैं पहले ही बता दूं कि लियन हमारे साथ रहकर यहाँ पर क्यूआई ट्रेनिंग करना चाहता है। तो वहाँ पर बेल कहती है कि अगर ऐसा कुछ होता तो लियन यहाँ पर पॉइंट कमाने के लिए आर्म डीलिंग का रास्ता नहीं चुनता। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पॉइंट्स को कमाना चाहते हैं, और उसके लिए वो यहाँ पर कौन सा रास्ता यूज करते हैं वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। और इसके रिप्लाई में वहाँ पर बेल कुछ भी नहीं कह पाते, क्योंकि वहाँ पर बेल को पता होता है कि लियन का आखिरकार सपना क्या है। मगर वहाँ पर हार नहीं मानती और वहाँ पर कहती है कि मुझे यहाँ पर कैसे भी कर लियन को अपने कॉलेज में शामिल कराना होगा। तो वहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर वहाँ पर प्रोफेसर जेक्सी हंसने लगते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपने हथियार बनाने के काम में लगा हुआ होता है, और वो वहाँ पर बेहतर से बेहतरीन हथियार बना रहा होता है, और वो वहाँ पर अपने सभी बनाए हुए हथियारों को सभी प्लेयर्स को बेचते जा रहा होता है, जिस वजह से उसे वहाँ पर पॉइंट्स की कमी नहीं होती, और उस वजह से वहाँ पर उन सभी प्लेयर्स का भी फायदा हो रहा होता है, इसलिए वो प्लेयर्स वहाँ पर हथियार खरीद रहे होते हैं। तो हम लोग वहाँ पर लियन की रैंकिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर धीरे धीरे ऊपर जा रही होती है, और साथ ही में वहाँ पर समय भी बीतता जा रहा होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जहाँ पर उसका पीछा वही गुलाबी बाल वाला लड़का कर रहा होता है। वो वहाँ पर उसे मारने के पीछे पड़ा हुआ होता है, और फिर उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक अच्छी सी फाइट हो रही होती है, मगर तभी वहाँ पर वो लड़का लियन की उस एक्स का यूज करता है, और जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर घायल हो जाता है, और वो वहाँ पर घायल होने की वजह से वहाँ पर गुस्से में आ जाता है, और फिर वहाँ पर अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। वो मॉन्स्टर वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर पाता है कि उससे पहले ही वहाँ पर ही आ जाता है, और वो वहाँ पर उसे चुटकियों में खत्म कर देता है, और उसके बदले में उसे वहाँ पर तुरंत ही 50 पॉइंट मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ही की इतनी सारी पावर्स को देखकर समझ सकते हैं कि ही इस समय कितना ज्यादा पावरफुल है, मगर उसकी इस बात को लड़का नहीं समझता और वहाँ पर ही से कहने लगता है तुम यहाँ पर इतने गिरे
मिले हुए कैसे हो सकते हो और तुम यहाँ पर दूसरे के पॉइंट्स कैसे छीन सकते हो। तो ये बात सुनकर वहाँ पर ही को गुस्सा आ जाती है और वहाँ पर कहता है कि तुम जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की। और फिर वो वहाँ पर लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है, मगर वहाँ पर वो लड़का नहीं डरता और उन दोनों के बीच में वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। और उस फाइट में ही जीतता हुआ नजर आ रहा होता है क्योंकि ही उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। तो हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि ही ने उसकी पूरी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और फिर वहाँ पर ही अपनी पूरी पावर्स को एक साथ लाकर उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और उस पंच की वजह से उसका हथियार उससे अलग हो जाता है। और फिर वो वहाँ पर उस हथियार को उठाने के लिए जाता है, मगर ही उसे वहाँ पर वो हथियार उठाने नहीं देता। और फिर ही वहाँ पर कहता है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये हथियार आया कहाँ से। और फिर वो वहाँ पर बताता है कि ये हथियार मैंने यहाँ पर 200 पॉइंट्स में खरीदा है। और साथ ही में उसे बताता है कि हथियार उसने लियन से खरीदा है और ये हथियार इतना भी बुरा नहीं है। तो वहाँ पर लियन का नाम सुनकर ही को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाती है और फिर वहाँ पर अपनी पूरी ताकत का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पर उस अटैक की वजह से वो वहाँ पर उठ भी नहीं पाता। तो ही ने वहाँ पर उस बर्निंग एक्स को उठा लिया होता है और फिर वहाँ पर उस बर्निंग एक्स को सीधा उसकी तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वो वहीं पर ही घबरा जाता है। तो ही वहाँ पर गुस्से में कहता है कि लियन तुमने यही रास्ता चुना है यहाँ पर पॉइंट्स कमाने का, मगर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि फर्स्ट पोजीशन मेरी ही रहेगी। इसके बाद यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग वहाँ पर उस सप्लाई पॉइंट को देखते हैं जहाँ पर लियन के कई सारे वेपन्स पड़े हुए होते हैं। साथ ही में वहाँ पर कुछ लोग आराम भी कर रहे होते हैं, मगर लियन उनके ऊपर ध्यान न देते हुए वापस से अपने काम में लग जाता है और वो वहाँ पर कुछ और नए वेपन्स को बनाने लगता है। और वो वहाँ पर एक आयरन क्यूब को उठाकर उसे अपनी रिफाइनिंग स्किल्स की मदद से उसे वहाँ पर एक अच्छे से डिवाइस के रूप में कन्वर्ट कर देता है और वो वहाँ पर एक वेपन को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ पर रियलाइज होता है कि उसका वो डिवाइस वहाँ से गायब हो गया है। वहाँ पर लियन कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही उसे वहाँ पर कई सारे इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं। तो वहाँ पर लियन कहता है कि तुम जो भी हो तुम यहाँ पर जल्दी से बाहर आ जाओ। तो हम लोग वहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आराम कर रहा होता है और वहाँ पर उठते हुए लियन से कहता है, अरे अरे मैंने तो यहाँ पर तुम्हारी पूरी मेहनत के ऊपर चिकन फेर दिया है। मगर ये सुनकर लियन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहता और वो बंदा वहाँ पर इल्यूजन्स में इतना ज्यादा माहिर था कि वहाँ पर अपने मल्टीपल क्लोन्स बना लेता है, जिस वजह से लियन को हर जगह वही दिखाई दे रहा होता है। और वो वहाँ पर लियन से कहता है कि फाइनली अब मेरा इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ कि अब मैं तुम जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट को यहाँ पर हरा सकता हूँ। और साथ में वहाँ पर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हराने की वजह से मुझे यहाँ पर तेंग हुआन अकेडमी में एक जीनियस का दर्जा मिलेगा। तो उसके रिप्लाई में लियन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर गलत जगह पर आए हो और वो दर्जा तो तुम्हें तब मिलेगा ना जब तुम मुझे हरा पाओगे। तो ये बात सुनकर वो बंदा वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और फिर वहाँ पर लियन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, मगर लियन वहाँ पर उस अटैक से बच जाता है और फिर लियन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते उन सभी क्लोन्स को वहाँ पर हराने लगता है। मगर वहाँ पर उस बंदे का एक प्लान होता है और वो वहाँ पर लियन को एक एनर्जी बॉल के अंदर फंसा लेता है। तो वो बंदा वहाँ पर अपने सभी इल्यूजन्स को एक कर लेता है और वहाँ पर जोरों जोरों से हंसने लगता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि लियन यहाँ पर हार तो मानेगा नहीं, तो हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस इल्यूजन से जल्दी से बाहर आ जाता है और वहाँ पर अपने वेपन की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पर वो अपने उस वेपन को उसके आर पार कर देता है, मगर उसे वहाँ पर उस अटैक से कुछ भी नहीं होता और वहाँ पर उल्टा लियन को वहीं पर ही एक इल्यूजन में फंसा देता है। तो यहाँ पर इन दोनों की फाइट के बीच में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मैं यहाँ पर इसका अगला एपिसोड आप तक जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।